So यश क्या बोल दिया क्या कर रहा है? Disclaimer: The F Word podcast features unfiltered stories and opinions shared by entrepreneurs for entertainment and informational purposes only. All views expressed are personal and do not reflect the opinions of any organization or entity. No content is intended to harm, defame, or offend any individual or group. This podcast does not constitute professional or legal advice. Listener discretion is advised. Hello, guys. Welcome back to the App World. This is the podcast where we discuss about failures and where they lead us. Hi, I am Yash Done with my brother Ritik Done. We are your host. So today we would like to welcome Shubham Mathur और पवित्र पापी भाई अंडरस्कोर 13 भी है 13 भी है. फॉलोअर बढ़े ना मेरे. ये जो पॉडकास्ट है गाइस, दिस इज अबाउट द जर्नी एक कस्टमर से एक फ्रेंडशिप तक की. सो उन्हीं की मुंह ज़बानी हम सुनते हैं. सो कैसे हैं पवित्र जी? सो बढ़िया. क्या हाल? सो हमारी फ्रेंडशिप कैसे स्टार्ट हुई मैं वो बताता हूँ. तो 2022 का टाइम था. एक छोटी सी दुकान, ठीक है, जहाँ पे शायद पान का गल्ला भी ओपन ना हो, ऐसी जगह पे हमारा एक दोस्त था जो हमारे बीच नहीं रहा है. मतलब कि भाई अभी वो बाहर चला गया है फॉरेन. उसके घर वाले देखेंगे तो भाई बैंड बजा देंगे भाई. तो उसकी चॉइस जो है लड़की और खाने में पथेटिक है, तो उसकी मैं चीजें कभी सुनता नहीं था. सॉरी ब्रदर. तो नवरात्रि का टाइम था. नवरात्रि में हमको पता ही है भाई, हम घर पे आते ही नहीं है हमको. तो वही हम, तब तो मैं सिंगल था, तो 10 दिन हम घूमते थे. तो पहला दिन था तो हम लोग निकले भाई गेड़ी मारने. तो हमारा फ्रेंड विवेक आगे बोलता है भाई मैं तुमको बढ़िया खाना खिलाता हूँ. मैंने बोला यार तुमको ऐसा लगा कि भाई कैसे? हाँ यार, उसकी चॉइस मुझे पता है ना भाई. 15 साल की दोस्ती में मैं समझ चुका हूँ कि भाई उसकी चॉइस बहुत खराब है. ठीक है, तो यार उसने बोला खाने का, तो बाकी लोग थे वो लोग एग्री कर गए कि चलो यार जाते हैं. फिर वो हमको ले आए कारेली बाग में एक छोटी सी दुकान पे. और वहाँ पे 2 लोग खड़े हैं, मजदूरों की तरह मेहनत कर रहे हैं. मेरी फट गई भाई. मैंने बोला यार क्या करेंगे यहाँ पे, कैसा होगा खाना. मैंने उसको पूछा कि तूने कभी ट्राई किया है कि ऐसे ही भाई देखा और सस्ता. वो सिंधी है बेसिकली. तो भाई Exactly. सस्ता देख के आ तो नहीं गया हमको सस्ते में निपटाने के भाई लिए. ऐसा जरूरी नहीं है, मेरे दोस्त भी ऐसा नहीं है, पर टेस्ट की वजह से शायद आया होगा, ऐसा बोले हाँ, तो आप. शायद उसके मम्मी पापा ने ट्राई किया होगा. हाँ, शायद आए उसके थे. मम्मी पापा ही आए थे. Yes, Exactly. पहलू के तो मम्मी उसकी वजह से उसने, फिर बाद में हम फर्स्ट डे आए तो हमने ट्राई किया रिजनेबल रेट्स. और ऐसा पनीर वेज में मैंने कभी नहीं खाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट. फिर वहाँ से एक तो हमारा सबसे मेन क्या था कि हमारा एज ग्रुप सेम है, तो वहाँ से अपना बॉन्डिंग बढ़ा. हम सब कुछ दिन बैठे, बातें हुई. वो दिन है और आज का दिन है. हम लोग इतना घूमे, इतनी मेमोरीज है. शायद वो नवरात्रि के 10 दिन में आप लोगों के वहाँ आया और अलग अलग लोगों के साथ. अलग. मैं 3 साल से कंटिन्यू नवरात्रि में आप आ रहे हो. हर हाँ. 9 दिन 10 दिन आपको हमारे यहाँ ही. और भाई सब मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है ऋतिक भाई कि जैसे समझ लो मेरे दोस्त लोग हैं बराबर, अभी वो मेरे दोस्त नहीं रहे. एक आ जाता है ना, डिफरेंसेस आ जाते हैं या मिलना नहीं हो पाता है. तो साला कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बैठा हूँ, वो लोग भी फेलियर्स किचन पे ही आ जाते हैं क्योंकि जगह पता है. Exactly. वेज में टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेज में सबसे अच्छी रेस्टोरेंट हो तो वो है फेलियर्स किचन. Thank you so much. तो मुझे ये जानना है भाई आप लोगों से कि आप लोग नॉनवेज की शुरुआत कब कर रहे हो यार. नॉनवेज भी बनाओ यार. प्लान तो है हम लोगों का नॉनवेज के बारे वो में. तो मैं 3 साल से सुन रहा हूँ भाई. देखिए मैं ये मानता हूँ, इन गुजरात, स्पेशली गुजरात की बात है, यहाँ पे वेजिटेरियन कम्युनिटी ज्यादा है. ऐसा नहीं कि वो नॉनवेज नहीं खाती, छुप छुप के खाती है छुप छुप के खाती है. स्वामीनारायण में खाते हैं. हाँ, सभी खाते हैं. बहुत ठीक लोग है, खाते छुप दारू छुप भी के पीते खाते हैं हैं, पर वो हम क्लेम नहीं कर सकते हैं. आप तो हमारे पास प्रूफ ना, बट खाते हैं. मैंने देखा है that they do this. Yes. The thing is that मैं ये मानता था कि when we have to start in गुजरात में रिस्क लेना हो इन अ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, स्पेशली फूड ना, तो यू शुड स्टार्ट विद द वेजिटेरियन. ये अब मेरा माइंडसेट है. क्यों? क्योंकि वेज एक ऐसा है ना, मतलब वो सभी कम्युनिटी खाती है. नॉन वेजिटेरियन भी वेजिटेरियन, और वेजिटेरियन तो वेजिटेरियन खाता ही. करेक्ट. तो मतलब ये चीज़ क्या थी हमारे लिए जब स्टार्ट करना था, वी हैड मिनिमल बजट, बहुत कम बजट था. मतलब 1 लाख रुपए था. एक छोटी सी भाई ने शॉप देखी, दोस्त के साथ मिलकर स्टार्ट किया था सबसे पहले. एक्चुअली तो वो देखा. एक वन काइंड ऑफ रिस्क था. हम्म. वो उस टाइम पे जब मेरे दोस्त ने मुझे बोला था आप लोग हमको स्टार्ट करना है कुछ भी, तो हम लोग बहुत सारी जगह ढूंढ रहे थे. तो सडनली उसने मुझे बताया यार मेरे मामा की शॉप है, वो वहाँ पे हम कर सकते हैं, शायद रेंट भी कम रहेगा वहाँ पे और हम लोग अच्छा वहाँ बिजनेस भी कर पाएंगे. तो मैं वो जगह देखने गया था पहली बार. तो मुझे लगा यार ये तो बहुत ज्यादा छोटा है. फिर हमने वो मुश्किल से 8 फीट बाय 8 8 फीट बाय 8 फीट का शॉप था.
हाँ देखा है मैंने। राइट। सो मैंने फर्स्ट तो उसको मना कर दिया, यार इधर तो नहीं हो पाएगा, जो हमारा प्लान है हम वो चीज़ वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो हमने अदर और ऑप्शंस ढूंढे, बट हम लोग बाहर घूमने के बाद हमको पता चला यार रेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग बढ़ रहा है, उतना हमारा बजट नहीं था। सो फिर मैंने आखिर में डिसाइड किया यार बिजनेस चालू करना, राइट। तो मैंने बोला यही शॉप, तो यही शॉप हमारे पास है, हम यहाँ से ही करेंगे। और वहां से हमने स्टार्ट किया। उस शॉप को मैंने बहुत अच्छे से नहीं सही में किया, बहुत बहुत मतलब अच्छा सा किया। मैंने बहुत अच्छे लोगों ने मुझे बोला भी से आपने बहुत अच्छी मतलब बनाई शॉप है। देख के लोग आते थे और Attractive लग नाम रही तो थी। था ही अपना, और नाम से लोगों को पहले ये पीछ होता था यार ऐसा नेगेटिव नेम क्यों रखा है। फिर ठीक सो पहले से मेरे को आदत था ग्रीन, आई लाइक नेचर, जो मुझे ग्रीन कंसेप्ट है वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो वहाँ पे मैंने ग्रीन कंसेप्ट पे बनाया था। तो वो ग्रीन कंसेप्ट को लेके आज भी हम चल रहे हैं, जो नेचर से जुड़ी हुई चीज हमको बहुत अच्छी लगती पहले से। करेक्ट। और वो एक जगह की खासियत थी, वो जगह बहुत अंदर थी, जिससे आप रास्ते से निकले आपको पता नहीं चलता वहाँ पे रेस्टोरेंट या कुछ खाने का Exist जगह करेगा। लगा एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट फिर भी हमको दैट वाज बहुत, चैलेंज। हाँ बहुत Sorry. अच्छा मार्केट वहाँ मिला, बहुत अच्छा लगा वहाँ बिजनेस करके। बट वो सडनली बिजनेस बढ़ता है तो हमको भी जगह एक्सपांड करनी मतलब पड़ती रोड है। पे मतलब लिटरली दैट वाज टाइम, मतलब फेस्टिवल तो ठीक है, ऑन वीकेंड ऑन सैटरडे संडे पूरा रोड जाम हो जाता था, मतलब गाड़ियां लग जाती थी वहां पे। और वहां की सोसाइटीज हमको अपोज करती थी कि यार ये कैसा, मतलब कि यहाँ पे इतना हमको हमारी सोसाइटी के गेट में जाने तक की जगह नहीं है, क्योंकि कस्टमर भी समझ नहीं रहे। तो वो तो पार्सल लेके जाता था, इतना इम्पैक्ट हो गया था फेलियर्स किचन बिकॉज के। रास्ते पे था ना, टेबल भी रास्ते पे थे, ये आपको ऑन द पता ही है। स्ट्रीट साइड। और लाइक बाइक्स भी रास्ते में पार्क होती थी। करेक्ट। सो वो एक थोड़ा बहुत चैलेंजिंग था। बट हमने वहाँ पे थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा चैलेंजेस हमने वहाँ पे बैर उसके किए, अलावा बहुत से बहुत ज्यादा। क्योंकि कभी आदमी नहीं आ रहा है, कभी आप वो तो मैंने भी बारिश गिर फेस रही किया है है। भाई, आदमी नहीं आ रहा है। ऐसे इंसिडेंट्स है जो मैं आगे बताऊंगा, मेरे बर्थडे का एक इंसिडेंट बताऊंगा, राइट। है ना। श्योर। सो बहुत सारी मुश्किलें पार करने के बाद हमने एक और पड़ाव लिया। अगर वो जगह छोटी लगने लगी, फिर हमने एक और, आपको पता है मुक्तानंद सर्कल पे एक हमने प्लेस देखा था। सो वो एक हमने छलांग लगा, एक छोटी जगह से लेके थोड़ी बड़ी जगह। तो वो हमारे लिए बिग रिस्क था। अगेन रिस्क तो उत्तरायण के टाइम पे शायद चालू किया था। आई थिंक जनवरी में किया जनवरी था। में मकर चालू संक्रांति 2023, आफ्टर जस्ट 10 months of giving that the old place छोटा वाला, उसके बाद हम वहाँ पे आए। यस। तो ये था। तो आपके पीरियड जब इनिशियल आप लोगों ने चालू किया, तो जो कस्टमर्स है उसके 10% 15% क्रेडिट मुझे भी जाता है ना। हाँ, जाता है, right, तो जाता भाई है, जाता मैं है। इतने सारे लोग लेके आया आपके वहाँ। पर मुझे क्यों ऐसा फील इन दिस पॉडकास्ट दैट यू आर इंटरव्यूइंग अस, वी आर नॉट इंटरव्यूइंग यू। एग्जैक्टली यार, मुझे भी वही लग रहा तुमने है। इतना हमको एडवर्टाइज कर लिया, मतलब स्टोरी स्टार्ट करके, मतलब भाई हमसे मैं आपको क्वेश्चन बताता पूछे। हूँ मेरी इच्छा क्या है कि मैं भी हमने करता आपको हूँ। इनवाइट किया है। मेरी इच्छा क्या है मैं बताता हूँ ना, कि मैं भी वायरल हूँ, ठीक है। मेरे को भी बिग बॉस वगैरह में जाने का मौका मिले, मैं भी अच्छा। फेमस हो जाऊँ। क्या पता आपके पॉडकास्ट से मैं फेमस हो जाऊँ और मुझे सलमान खान का कॉल आए। गाइस कर दो इसको फेमस। कर दीजिए, कर दीजिए। Famous कमेंट भी बड़ौदा में डालेगा। हो गया हो। भाई मेरी एक रील वायरल हो गई थी हाँ बड़ौदा में। देखा, मैंने देखा देखा ना, तो आप भाई- जो कर रहे थे हरकत, तो उसमें तो वायरल होना ही था। और भाई कौन सी रील थी, क्या था उस रील? छोड़ो वो, तो भाई मेरे ऐसा सीन हुआ कि रात को मैं घूम रहा था, मेरे पास ओला है। ओला में क्या बारिश हो रही थी, गाने बजाए मैंने, जोर जोर से। जोर जोर से गाने बजाए। पीछे से एक आदमी आया, मेरे को लगा अभी क्या आपने स्नैप वेप नहीं लेते भाई मुझे लगा महफिल में आ snap ले गए रहा थे। था। मैं तो स्नैप देखा तो मैं तो ओवर एक्साइटेड, मैं नाचने लगा। मेरा ठीक है स्नैप भेजेगा, फिर कुछ दिन हुए तो रील भेजा मुझे किसी ने, भाई ये तेरा दोस्त है ऐसा करके। मैं बोला नहीं भाई ये मेरा दोस्त नहीं हो। लोगों का माइंडसेट ऐसा कि भाई मैंने जानबूझ की रील बनवाई ताकि मैं वायरल हुआ, ऐसा बट ऐसा कुछ नहीं था। और भाई फिर जो लगे, मतलब वडोदरा के लोकल मीडिया न्यूज में आ गया था। जस्ट इमेजिन, मैंने किसी को नहीं बताया, ना निशित को बताया ना अमित को बताया, क्योंकि मुझे पता था उन तक पहुंचा है रील तो भाई मेरी तबाही इज्जत के है। फालूदे हो जाएंगे। तो भाई नहीं, इवन एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था यार रील। अच्छा है, नहीं पता उतना अच्छा है। फिर बाद में क्या हुआ भाई, ऑफिस गए हम लोग, अमित का मैनेजर, शुभम है तेरी रील वायरल हो गई। अमित घबरा गया कि साला कौन सी रील भाई। मैं बहुत ज्यादा फेमस हो गया था वो टाइम पे, भगवान करे ऐसा फेमस इस पॉडकास्ट की वजह से भी पर हो आप जाऊं। फेमस हो जाओगे और हाँ। हुई, और इवन यू डू सोशल वर्क एज वेल, मैंने बहुत बार देखा है, बहुत अच्छी बात है आपका। बहुत अच्छा पॉइंट मुझे लगता है, यू आर गुड एट नेटवर्किंग। आपका जो नेटवर्क है इज लाइक बेस्ट गाइस, ऑनेस्टली
फेलियर्स किचन पे व्हाट ही हैज कंट्रीब्यूटेड है, इट्स अ लॉट. मतलब बिना कुछ एक्सपेक्ट किए द पर्सन जो इसी के लिए आज इनकी हमें वैल्यू है, बिकॉज इस बंदे में हाँ. बहुत कॉन्फिडेंस है, वो किसी से भी बात कर सकता है चलते रास्ते पे. सो वो तो मुझे मानना पड़ेगा यार, ये बंदा बहुत कॉन्फिडेंट है. सो मेरे पास एक टॉपिक था, नहीं एक बात है, टॉपिक लाइक हमने बीच में एक बारे में बात की थी जॉब और बिजनेस के बारे में. उसके पहले क्वेश्चन. यस प्लीज, सॉरी. आपकी लाइफ में भी फेलियर्स रहे होंगे ना, आपने फेलियर्स किचन के ओनर्स के साथ बैठे हो, दोस्ती है आपकी, तो आपकी भी लाइफ के फेलियर्स हैं, तो आपने कभी डिस्कस नहीं किया हमारे साथ, क्यों? फेलियर्स भाई तो मैं बताता हूँ. मैं 9th स्टैंडर्ड में था, तो 9th स्टैंडर्ड में जनरली मैं CBSE बोर्ड में था. पढ़ाई में मैं इतना अच्छा नहीं था. भाई CBSE मतलब आप समझते हो, एक भाई मैं स्टेट बोर्ड का नहीं हूँ, ठीक है, मैं गुजरात बोर्ड से हाँ. हूँ, और ये जो आप वो सेंट्रल बोर्ड से भाई हो, वहाँ सेंट्रल पे- बोर्ड वाले ऑलवेज हमारे लिए सुपीरियर है. करेक्ट. Really. तो भाई मैं बताता हूँ, तो सीन क्या हुआ 9th स्टैंडर्ड में. भाई मैं सबसे नोटोरियस चाइल्ड था पूरे क्लास का. तो सीन क्या होता था भाई, हम लोग क्लास बंक कर रहे थे. A और B सेक्शन होते थे स्कूल्स में. तो क्या होता था, A सेक्शन में अगर सब इंटेलिजेंट बच्चे हो और थोड़े बहुत B में हो ना, तो B वाले बच्चे बोलते नहीं यार हमको A में जाना है. सब Right, इंटेलिजेंट right, सब right. डपोड़ों के साथ बैठेंगे तो हम भी डपोड़ हो जाएंगे. तो ऐसे कर करके चले गए. तो B में बच्चे कौन, बहुत कम बच्चे. एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं. हम लोग 9th स्टैंडर्ड में थे, तो हमारा मैथ्स का पेपर था. तो इसमें कैसा था, इंटरनल यूनिट टेस्ट टाइप होता था. हाँ, वो ठीक है, तो उसमें 30 मार्क का पेपर होता था. और CBSE में पासिंग मार्क था 9.5. और हमारी क्लास में कोई होशियार नहीं. ठीक है 9.5 मार्क बहुत कम होते हैं यार, भाई, बहुत तो कम वो भी नहीं आ mark रहे थे लोगों को. तो क्या हुआ अब भाई, मेरी और विवेक की दोस्ती कैसे हुई वो बताता हूँ. तो विवेक मेरी क्लास में था. विवेक इतना इंटेलिजेंट स्टार्टिंग में नहीं था. तो मैं भाई और विवेक क्या बोल रहे हैं आप, देखो आप, अभी भाई अभी वो होशियार हो चुका है. वो हर जो चीज़ों कर रहा है. में. अभी तो भाई फोन में नहीं उठाता, इतना बिजी है भाई वो. भाई न्यूयॉर्क घूमते हैं, न्यूयॉर्क. यस. तो यूनिट टेस्ट में क्या कि एक ही क्लास के सब आजू बाजू बैठते थे. तो मेरे बाजू में विवेक बैठा था. तो कुछ मैं कुछ पढ़ के नहीं आया था मैथ्स में. तो मैं विवेक में से कॉपी कर रहा था. तो मैडम ने मुझे देख लिया. तो भाई सीधा मेरे को क्लास के बाहर फेंक दिया. मतलब कॉरिडोर होता है ना, वहाँ पे बिठा दिया. अच्छा. फिर भाई मैं गेट में से निकल के विवेक को बोल रहा हूँ भाई MCQ दे, 3 MCQ. मैं उसको वो आंसर पूछ रहा हूँ. ठीक है, फिर एग्जाम खत्म हुई. 5 लोग पास हुए, उसमें से मैं एक था. Wow. 9.5. और मैडम घबरा गई भाई, ये कैसे पास हो गया. उन्होंने तो मिठाइयाँ बांटी होगी. मिठाई नहीं, मैं नेक्स्ट लेवल खुश था भाई. तो 9th स्टैंडर्ड में बहुत सारी बकचोदियाँ भी की है मैंने. Clear reason, मैथ्स bro. में फेल कर दिया भाई. ठीक है, रीटेस्ट लिया हमारा. रीटेस्ट में सेम पेपर है, फिर भी मुझे फेल कर दिया. फिर हमको बोला कि आप CBSE के लायक नहीं हो, आप स्टेट बोर्ड में चले जाओ तो हम हमको पास कर देंगे. और स्कूल बहुत फेमस स्कूल है, आप उनके ओनर्स को भी जानते हो, मैं नाम नहीं लूंगा स्कूल का, बट आप समझ रहे हो. ठीक है, तो फिर हम स्टेट बोर्ड में चले गए. स्टेट बोर्ड पे भी हमने सस्पेंड हुए. हमने बहुत ऐसी चीजें की जिससे वैगाबॉन्ड suspend टाइप हुए. था अब लगता हाँ है. मतलब भाई मैं शरीफ था बट थोड़ा बदमाश भी था. तो ऐसे कर करके तभी यूजर नेम रखा पवित्र पापी. हाँ वही पवित्र पापी, यही एक रीजन है पवित्र पापी नाम रखने का. तो ये बहुत बड़ा मुझे गिल्ट था यार कि 9th स्टैंडर्ड फेलियर. तो जो हमारी हेड मिनिस्टर थी उसको ये था ये बंदा कुछ नहीं करेगा लाइफ में. ठीक है, ये मुझे बोल जा रहा कि आपका बेटा कुछ नहीं करेगा मेरे पेरेंट्स के सामने. तो जब मेरी जॉब लगी तो मेरी मम्मी का ऐसा था कि भाई इसको जाके सुनाऊंगी मैं कि भाई कैसे बोल सकती है तो ऐसा. फिर ठीक है, वो पास्ट है. लाइफ में हर इंसान इम्प्रूव करता है. करता है. पढ़ाई हर चीज नहीं होती है. मैं मानता हूँ, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं करनी है. एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाइटल पार्ट, तो करना आपने ही कहाँ तक पढ़ा चाहिए. भाई? You should not ask me that question. You are not interviewing इसके me. खुद के आपने घर कांच के वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं सही मारते बात. ना. बस सर, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ मैं करूंगा, आप नहीं करेंगे. हाँ. ठीक है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मतलब एक सर्टन लेवल तक, if you are looking for a skill based thing, ठीक है, अभी का जमाना depends on skill. ठीक है, आप में पढ़ाई, आपके पास डिग्रीज है, बंच ऑफ डिग्रीज है, आपके पास 3 डिग्री 4 डिग्री, तो उसका अगर मायना नहीं रहेगा अगर आप आपके अंदर स्किल नहीं डेवलप करोगे. तो आई बिलीव इज यू शुड बी प्रैक्टिकल एंड स्किलफुल इनफ Correct. टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क. और आजकल कितनी MNCs है, दे सिलेक्ट ऑन योर स्किल बेस. Exactly, अभी दे सी द skill डिग्री, का ठीक है ज्यादा आपके वो पास है, बट उसके बाद आप में
क्या एबिलिटी है, आप कंपनी को जो ज्वाइन करो उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसा तो भाई फैक्ट्री की तरह पढ़ के निकल गए, जॉब ऐसे लगने हो तो इतने इंजीनियर होके भी लोग बेरोजगार नहीं होते यार। अरे वही एग्जांपल बताता हूँ लाइव, जैसे मैं हमने बता रहा हूँ ना, एमबीए किया। आज पेपर का जैसे आप सर्टिफिकेट का इतना अहमियत नहीं है जितना आपका स्किल और आपका दिमाग का है। क्योंकि मैंने आप देखिए बाहर आपको पैसे दोगे तो आपको तुरंत डिग्री मिल जाएगी। Yes, मिल जाता बट है। उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होगा तो आप देयर इज नो मीनिंग ऑफ इट। वेर जिसके पास डिग्री नहीं है but उसके पास स्किल है तो उसको जॉब मिल रही है ऐसे बहुत लोग हैं, मेरे दोस्त लोग हैं who is not having degree with them but still they are doing good job and उनका सैलरी 50 के अबव। लोग कुछ लोगों के पास जॉब, मतलब जो लोग पढ़े नहीं है उनका अच्छा बिजनेस भी चल रहा है, लाइक हाउस ऑफ फेलियर्स। हमको पढ़ा लिखा नहीं बोल रहे थे कोई इंडिया। मैं उनको बोल रहा हूँ, तुमको नहीं बोल रहा। ऐसा मैं तुम्हें एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एमबीए लोगों ने किया है मेरे कॉलेज में, उन्होंने मार्केटिंग फील्ड की। जस्ट इमेजिन मार्केटिंग में आपको कितना एक्सट्रोवर्ट होना पड़ता है, वो सब हाँ। इंट्रोवर्ट है यार। उनको आप बोल दो कि भाई मतलब डिग्री उनको मार्केटिंग वाली है, बट रिसर्च आप की। उनको बोल दो कि भाई इनसे बात करके आओ, शर्माएंगे यार, कैसे बात करो, कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो वो जॉब कैसे कर रहे हैं मार्केटिंग के अंदर? मार्केटिंग में भाई उनका बनता ही नहीं है ना। मतलब अब उनको उन्होंने थोड़ा पढ़ लिख target लिया, देते हैं समझ लिया, फंडामेंटल्स समझ हाँ। लिया, हाउ टू मार्केट, हाउ टू Practically नहीं कम्युनिकेट। समझा। इवन दे लर्न टू कम्युनिकेट बट दे आर नॉट प्रैक्टिकल इनफ टू जैसे शो इट। यूट्यूब पे पता है आपको हर चीजें मिल जाती है कि भाई, जैसे बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं मार्केटिंग में, सेल मी दिस पेन, ठीक है, तो वो लोग यूट्यूब पे देखेंगे भाई क्या इसका आंसर क्या दे। अभी तो चैट जीपीटी भी आ गया, उसकी वजह से भी लोग बोल पाते हैं। एआई बहुत Dangerous। आगे बढ़ रहा है, सभी बोल बहुत रहे हैं। डेंजरस हो रहा है। ये है। तो ये एमबीए में कुछ कुछ चीजें ऐसी है भाई कि लोग मार्केटिंग में स्किल्स इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। अच्छे परसेंटेज ले आएंगे 80%, 85%, बट मार्केटिंग में जो आपको स्किल चाहिए कि आपको बात करने का तरीका, फिर वो लोग जॉब लगती है ना यश भाई, तो उनको ऐसा लगता है टारगेट बहुत दे रहे हैं। हाँ, वो टारगेट तो देंगे ही ना भाई, यू आर इन मार्केटिंग वो- फील्ड। अच्छा वो हर चलो, जगह है। एमबीए का कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, मिनिमम 2-3 लाख रुपए खर्चते हैं, ठीक है। करेक्ट। और वो करने के बाद भी बंदा अगर स्किल नहीं डेवलप करेगा, कंपनी ने सिलेक्ट कर लिया, उसको अच्छा पैकेज एलपीए दे दिया, ठीक है, मैं मानता हूँ उसको दे दिया 15 लाख का पैकेज, एवरेज इतना है, तो वो करने के बाद भी व्हाट इज द गारंटी यू विल रिटेन दैट जॉब, ठीक है। इफ यू डोंट एनहांस योर स्किल्स इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, और जो भी आपको पोजीशन के लिए रखा है, डेजिग्नेशन के लिए रखा है, उसको आप रिटेन नहीं कर पाओगे, एबिलिटी नहीं दोगे, कंसिस्टेंट वर्क और रेजिलियंस से नहीं दोगे, तो वो आपको जॉब लूज होनी है। तो देयर इज नो मीनिंग ये करने के बाद आपका एलपीए आप करो, डिग्रीज वेरी मस्त, तो उसके बाद भाई बंदा आज का जेनजी जनरेशन के किड्स, लड़के लड़कियां ये चीज पर फोकस नहीं कर रहे, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द स्किल्स, दे आर मोर ओवर इंटरेस्टेड इन शो ऑफ, सोशल मीडिया, ये वो इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट कर देना, ये किया नहीं तो मैं ये प्रोडक्ट ये करूं, मैं अच्छे से सुधरू नहीं, but सबरू और ये आजकल के स्टार्ट कर youngsters कुछ दे आर जगह नॉट रेडी टू डू अ इंटर्नशिप। नहीं, बट आजकल के इंटर्नशिप भी पहचान से कर लेते हैं भाई कि भाई 30-45 दिन कौन वेस्ट करे भाई, पापा का रिलेटिव है उसको बोल देता हूँ इंटर्नशिप हो जाएगा। जनरली क्या एक्सेप्ट, देखो सीखेंगे? एक बात है, आजकल की जो जनरेशन है ना, कई जगह बहुत अच्छा है, स्मार्ट है, और कई जगह वो ओवर स्मार्ट, क्योंकि उनको पता नहीं आगे फ्यूचर में बहुत दिक्कत होगी, जो अभी से भाई आप हम भी उस यही चीज को जनरेशन के है भाई। नहीं, हम हैं इस जनरेशन के, पर हम एटलीस्ट वो एक सेफ वे में है, जब इतना इंटरनेट, ठीक है, ये जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम जो अभी चल रहा है, उस टाइम से हम सेफ हो गए, ठीक है। हम फेसबुक के जमाने में आ गए, और कुछ भाई, और कुछ के टाइम सही बोला, तो वहां पे आ गए और इंस्टाग्राम हिट नहीं किया, क्योंकि हमारे लिए नॉर्मलाइज हो गया, क्योंकि हमने पहले देख लिया। कि पहले वो सब यानी इतना इतना हाई इन्फ्लुएंसिंग बिल्कुल नहीं था पहले। और हमारे टाइम में तो भाई हम लड़कियों से कम्युनिकेट करने से भी डरता थे, बहुत डर वर्ड भी नहीं लगते बोल पा रहा हूँ, कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते, ऐसा होता था। नाम देते थे ना लड़कियों को। भाई वो गलत बात है, वो अफवाह है, वो अफवाह है। दैट इज अफवाह, यस अफवाह है वो। बताओ मैं सच, मैंने तो मेरी आंखों से देखा है भाई कि हम तीनों बैठे थे बराबर, और इनकी आदत तो सबको पता ही है, भाई पूरे टाइम कैमरे में देखते रहेंगे कि यार कौन क्या customer चल रहा है, आया क्या है। कस्टमर एज एज तो एंटरप्रेन्योर भाई- मैं कहीं पे भी हूँ, आई हैव टू लुक आफ्टर माय बिजनेस, व्हाट इज हाँ, हैपनिंग, एंड आई हैव टू लुक अप मेरा गेस्ट जो भी आ रहा है, चाहे वो कस्टमर नहीं, वो अतिथि है, ठीक है, वो गेस्ट है, वो गेस्ट को कोई भी हिसाब से डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। एक्चुअली हमारे घर पे भी इसने टीवी लगा के रखा है हमारे बेडरूम के अंदर, जहाँ पे हमारे सीसीटीवी चलते रहता है, वो सोते वक्त भी वो सीसीटीवी देख के सोता है और जागते हुए That's my CCTV law देखता for है। my business. What I'm doing is
ये सी इट्स लाइक अ बेबी, उसको ग्रो कर रहे फीलिंग हैं। प्राउड इंडियन आर्मी जंग के भाई अलग ही डेडिकेशन है भाई। चाहिए, मतलब इट इज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। अभी हम उस पे आ रहे हैं, एज अ बिंग एंटरप्रेन्योर, ठीक है, अर्ली एंटरप्रेन्योर। अगर मैं मेरी चीज का अगर क्रेजीनेस नहीं दूंगा, अगर मेरे को पूरे दिन वो थॉट नहीं चलेंगे, तो मेरे पे एंटरप्रेन्योर होने पे धिक्कार, ठीक है। और वही चीज, वही क्रेज, वही पागलपन, वही मैडनेस लाइडर्स टू ये जो हम स्टार्ट किया यहाँ तक। मतलब बहुत से एस्पेक्ट है, बहुत लोग के सपोर्ट, बहुत कुछ है सब में, पर मेन चीज पर्सन का माइंडसेट, वो तब भी वही था, आज आपने देखा होगा, आज भी वही। एक्चुअली बहुत लोग हमको पूछते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम आप भी मिलते, आपने पूछा था यार ये फेलियर्स क्यों है, हाँ तो यार, उस टाइम इसका बताया आंसर था। आप पॉडकास्ट पे दे दो तो ज्यादा लोग सो पूछे ना। फेलियर्स मीन्स इट्स अ लेटर टुवर्ड सक्सेस। अगर आप अपनी लाइफ में फेल नहीं होंगे तो आपको पता ही नहीं वो सक्सेस क्या है, यस। सक्सेस का मीनिंग क्या है। मैंने बहुत लोगों की स्टोरीज पढ़ी है जो बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पे गए, वो उनकी लाइफ में बहुत बार फेल हुए, फेल होने के बाद मतलब ऐसा भी था वो हार गए, डिसअपॉइंट छोड़ दिया, तो स्टिल कुछ करे जाए, वही क्या यार, ये हार गया, अब कितना ही हारूं। एक लेवल होता है ना हारने का, ठीक है, उससे नीचे नहीं जा सकते, आप लोग कहाँ जाओगे। फिर अब जब आगे बढ़ोगे तो आपको मालूम है, ये जब मैं फेल हुआ था तो आई हैव टू डू दिस, ये मिस्टेक कमिट नहीं करनी है, तो वो ऐसा लेड होके आगे जाता है। सो आप उसमें और ज्यादा पावरफुल जाते हो। अगर आपने फर्स्ट स्टेप लिया, आपको पता आप अगर आप आगे आप फेल होने वाले हो, आपको आप फेल हो गए, ठीक है, तो आप सेकंड स्टेप आप छोड़ दोगे नहीं, आप करो। आपको पता चलेगा भाई मैं एक चीज में गलती की है, मुझे अब वो गलती नहीं करनी रिपीट, तो आप कुछ नया सीखोगे, कुछ और आगे बढ़ने का ट्राई करोगे। सो फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। सो हम चाहते हैं वो फेलियर्स को एक अलग पर्सपेक्शन में ले जाना। कई लोग सोचते हैं, बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं कि फेलियर्स यानी फेल। यार ऐसा नहीं होता है, वो फेल एक अलग वर्ड है, फेल से एक बहुत बड़ी हिस्ट्री भी जुड़ी हुई है बहुत सारे पर लोगों यश ये की। क्या है, कहीं ना कहीं इंडियन मेंटालिटी है ऑनेस्टली। बचपन से हम भी जानते हैं, माँ बाप बोलते हैं फेल नहीं होना, फेल हो गए तो ये, पास हो गए तो आपको पहले से ब्राइब मिल जाती है, पास हो गए तो तुझे साइकिल मिल जाएगी, फेल हुआ तो तू गया, इसलिए भाई आज तक मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं भाई। वो अलग बात है, पर जिसमें बता रहा हूँ आज के जमाने में, मतलब इंडियन पेरेंट्स की अभी मेंटालिटी ऐसी है कि बच्चे को फेल होते नहीं देख सकते, और वो ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर पास होते गया, कहीं ना कहीं इंसान है, कंपटीशन है, कहीं ना कहीं वो फेल होगा। अगर वो हुआ तो उसे मालूम ही नहीं उसको क्या कर रहे हैं वो सिचुएशन में, तो कैसे कैसे कुक कर पाएगा वो उस चीज से, कैसे डिफीट करेगा उसके फेलियर को। तो मतलब उसको एक बार तो होना ही है। मैदान में छोड़ देना पड़े बच्चे को। अगर प्रॉब्लम भी तेरी, सॉल्यूशन भी तेरा, आगे भी तू ही बढ़ेगा और पीछे भी तू ही आएगा। और भाई जब बच्चे स्कूल कॉलेजेस में जब उनको ये फेलियर महसूस नहीं होता ना, तो फिर वो लोग गलत स्टेप ले लेते हैं। हाँ, डिप्रेशन में जाते हैं डिप्रेशन बच्चे में चले जाते कि क्योंकि घर से प्रेशर है, पास होना था, मैं फेल हो गया, फेल हो गया तो उन्होंने गुनाह नहीं किया है, और पर इन उनको स्टडीज, हाँ बट दूसरी चीजों में जैसे दोस्ती है, तो पहले क्या होता है कि भाई कुछ लोग क्या पढ़ाई में रहते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, दोस्त मिलते हैं, लड़कियां मिलती है, फिर लड़की से दोस्ती हो जाती है और फिर अट्रैक्शन होता है, फिर लड़की मना कर देगी तो भाई नेक्स्ट लेवल कबीर सिंह बन जाते हैं, स्ट्रेस लेने लगते हैं। तकरीबन इन 2008 में 2017 मैं 17 ईयर्स का था, मैं तब से अर्न करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। मैं तो ब्रदर लोगों को पता वो नहीं मेरे होगा साथ भाई ही आपकी एज, आवाज आते बता दी। लोग सही एज आप दोनों की कभी बता ही नहीं पाए हैं। थे, कोई नहीं बता पाया, हर कोई नहीं बार बता मिलता पाया। है बिकॉज हम बहुत यंग एज से बिजनेस कर रहे हैं और बहुत सारे टाइप के बिजनेस हमने किया हमारी लाइफ में। सो इतनी बड़ी भी लाइफ नहीं है, बट जितनी भी हमने टाइम निकाला है बहुत हमने अच्छा 70 बिजनेस किया है। लोगों को ये लगता है भाई सबसे बड़ा ऋतिक है और यश छोटा है। नहीं मैं बड़ा हूँ। रियलिटी में यश यश भाई बड़े हैं, वो दिख ही रहा है दिख ही रहा है भाई। भाई की क्या मैच्योरिटी करे मेरे क्या से करे, तू ज्यादा मेरा सेट है क्या है? नहीं नहीं वो है, नहीं भाई की मैच्योरिटी मुझसे ज्यादा है। ये तो मैं नहीं मानता भाई। आप बता रहे थे। जी हाँ, तो मतलब तब से क्या था, एक लड़के के पास, ठीक है, ऑनलाइन सोर्सेस से इनकम आना स्टार्ट हो जाता। मेरा खुद का तो अकाउंट भी नहीं था, मेरे मदर का अकाउंट में यूज करता था उस टाइम पे, बैक इन 17 मिड में मेरे अकाउंट में 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए पड़े रहते थे। बड़ी बात, मैं कुछ तारीफ नहीं करूँगा, कुछ को प्रेज नहीं कर रहा हूँ, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है इसके लिए जेन्युइनली आई एम आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट आई बिलीव। सो 2-3 लाख रुपए रहते थे। सो व्हाट लेड मी टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स ना, कि मैं देखता था यार, मैं
अमीरों की लाइफस्टाइल देखता था, मैं रेस्टोरेंट जाता, हमको खाने का बहुत शौक था, वो सालों से बाहर खा रहे 365 दिन में 367 दिन बाहर खाता बाहर खाते ये मेरी तरह। मुझे भी बहुत गंदी आदत लगा दी आज आप हमको लोगों ने। 15 ईयर्स हो चुके हैं Yes. जिससे हम लोग बाहर ही खाना खाते हैं। हमको घर का खाना शायद पचता नहीं है, पता नहीं क्या। Same भाई। हम जब तक बाहर का ऐसा अटपटा नहीं खा लेंगे ना, जब तक हमको नींद भी नहीं आती। सेम सेम सेम। तो बीच में तो ऐसा हो गया था, हम डेली बाहर खाते थे। एग्जैक्टली। तो मेरी फियांसे बोलती थी कि अब मेरे दोस्त सौतन है भाई, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही पूरे दिन रहता था भाई। तो मेरे घर वाले भी पूछे कहाँ है, फेलियर्स किचन। रात को कॉल आएगा, किधर है, फेलियर्स किचन। मेरे को एक दिन ये डर था कि 3-4 बजे हम घूम रहे तो मेरी माँ खुद ना आ जाए भाई फेलियर्स किचन। पर यार वो दिन भी बहुत अमेजिंग था यार। वो हम लोग शौक। रात में बैठते थे, आई थिंक 2-3 बजे तक। और जैसे आप लोग का ग्रुप, हम सब का ग्रुप जो होता था, जिसको भूख Correct. लगता था, सो वो मैं अकेला बंदा था जो बना के इन लोगों को और खिलाता भाई था। जो बनाता था ये खाना, वो मतलब नेक्स्ट लेवल। अभी भी बना देगा, पर वो जो फील में खाया है तो हाँ। मेमोरी के साथ। दो Like, बारिश दो गिर रही वैरायटी है। इंट्रोड्यूस करी थी, चीज सिगार रोल और पनीर फिंगर। एक इंसिडेंट बताता हूँ। जैसे चीज सिगार रोल तो तुम्हारे पास जीवन में कभी होता ही नहीं था, बराबर। एक बार क्या हुआ, हम लोग 8-10 लोग आए थे, तो अपना इस वाले टेबल पे बैठे थे, और वो टाइम पे तुम जिम गए हुए होगे, मैं तो था, ये अकेला मैं था, था। ठीक है। जिम से भाई बहुत प्रॉब्लम नहीं है भाई, जब इनिशियल डेज पे क्या तुम भाई वर्कआउट पे ज्यादा फोकस करते थे, और जो शेफ होता था वही ऑर्डर लेता था। वो आज भी वर्कआउट पे फोकस करता है। फिर भी असर नहीं आता है, छोड़ तो रिजल्ट नहीं आते हैं। मैंने एक चीज देखी थी भाई, फेलियर हुई इसमें। वो टाइम पे मैंने एक चीज देखी थी भाई, जब कोई लड़की आती थी ना तो यश किसी तुरंत ऑर्डर लेने भाग जाता था। नहीं, ऐसा नहीं है, वो आप लोग का पर्सपेक्शन ऐसा है। बेचारा मैं- तभी फंसता था जब वो ऑर्डर लेता था, तभी लड़कियों का ऑर्डर लेने जाता था, मैं हर और आप तभी आते थे। हर कस्टमर मेरे लिए भगवान समान है, तो मैं सबसे ही वैसे ही रहता हूँ। ऐसा कोई अपन वो नहीं करते डिस्क्रिमिनेट, कोई लड़का है तो अब सुनो क्या हुआ था। तो हम लोग 10 लोग इधर बैठे, मैंने यश को पहले ही पूछ लिया था चीज सिगार रोल, और मुझे एज यूजुअल आंसर पता था कि भाई नहीं होने वाला है, ठीक है। तो भाई उतने में कस्टमर आए, 3-4 लोग आए, तो मैंने बोला भाई लड़की को थोड़ा, मेरा दिमाग खुराफती तो था ही। मैं बोला भाई 1 नंबर चीज सिगार उलाते हैं भाई यहाँ के, वो ऑर्डर करते हैं। तो हमसे पहले वो लड़की ने बोला सुन लिया। एक्सक्यूज मी ब्रदर इधर। तो यस भाई ना 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 ऐसे करके बोल गए। क्या बात है। फिर वो लड़की ने बोला एक चीज सिगार रोल करना ना, और भाई वहां पे ऐसे ऐसे टाइम पॉज हो जाता है। यश मुझे देख रहा है, मैं यश को देख रहा हूँ, भाई ये बहुत सच था यार। और पीछे से भाई म्यूजिक बज रहा है टैरारारारा। ओ भाई बहुत एपिक मोमेंट था वो। मेरे ऐसा, मेरे को इतना गुस्सा आ गया कि शुभम भाई नहीं छोड़ूंगा मैं तुमको। तुमने क्यों बोला? भाई भी कुछ अलग थी वहाँ की। रात को 3-3 बजे अगर हमें भूख लग रही है, क्रेविंग हो रही है, हम जोमेटो स्विगी नहीं करते थे, हम यश धोने को कॉल करते थे, भाई बनाओगे, हाँ बोल दिया तो पूरी टोली पहुंच और जाती थी। उसका रात को। रीजन था ना सर, क्या था, हमको रेवेन्यू जनरेट करना था। वी वर थिंकिंग कि हम जितना ज्यादा हो सके उतना टाइम दे, ठीक है। मतलब वो ग्रिंड ऐसी थी कि इतना होने के बाद भी, बावजूद स्टाफ जाने के बाद भी, यश भाई और मैं मिलके वहाँ काम करते थे। मैं तो आईटी बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, तो मैं हाँ किया है, ऑफकोर्स किया है भाई। मैं मतलब बोल नहीं रहा था, डजंट मीन कि भाई मैंने नहीं किया है। आई डोंट वांट टू प्रूव इट, जस्ट लेट इट गो। हम बात करेंगे अभी बिजनेस की, ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग कि मैं मतलब रोटियां बना रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ भाई कि मैं रोटी बना सकता था, मुझे सिखाया था तो मैं कर रहा था, बर्तन धो लेता था, इतना मुझे आता था। तो मतलब हम दोनों मिलके रात में इसी के लिए चलाते थे कि मतलब दो कुछ और रेवेन्यू बढ़े, कि हम एक मुकाम पे मतलब जो हमारे डेली एक्सपेंसेस होते थे, मंथली एक्सपेंसेस के रेंट हो गए, हम निकाल पाए। तो स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हुई, और हमारे पास ऐसा कोई बैकअप फंड्स भी नहीं था, ठीक है, क्या हम उसको रोटेट कर पाए। तो इट वाज ये था, इसी के लिए रात तक चलाते थे, अदरवाइज कोई रीजन नहीं था हमारे पास कि रात में लेट तक चलाए। हर एक एंटरप्रेन्योर एक ये फनल में होता है। बट रात को जो यश धोने खाना बनाता था ना बट वो एक अलग वो मजा epic था भाई। वो अलग वैसा मजा खाना। था, एक एंजॉयमेंट भी फील होता था। हाँ। सारे फ्रेंड्स बैठे, अपना रेस्टोरेंट का शटर बंद है, हम लोग अंदर बैठे हुए खा रहे, बातचीत कर रहे, पुराने टॉपिक्स निकल रहे यार। अमेजिंग, वो डेज याद तो- आते हैं। चलो अब टॉपिक हम लोग मेन डिस्कस किस बारे में था? मेरा एक पॉइंट था, आपसे यही पूछना था मुझे पॉडकास्ट में, दैट आई आस्क योर फेलियर्स। आपने शेयर किया आपका स्कूल का मोमेंट और वो, तो आपने कैसे लाइट किया यहाँ से यहाँ तक एक अच्छी पोजीशन आपके कंपनी में, एक एमएनसी कंपनी में आज आप कर रहे हैं, ठीक है, विद गुड एलपीए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मेरा Subscribe भी अच्छा नहीं होता लगता। पर शुभम माथुर मतलब का जितना है। मिला उतना कम है। शुभम माथुर का अच्छा है, मैं जानता हूँ, ठीक है, अब जाने नहीं, दीजिए। ये तो कहे खत्म नहीं होता। ठीक है चलो आगे।
मतलब मेरा यही है कि जॉब वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप। देखो मैं आपको कितनी बार इंकरेज करता हूँ कि आप भी बिजनेस करें, एंटरप्रेन्योरशिप करें, पर आपका कुछ अलग ही माइंडसेट होता है। तो वही जो है आपका, प्लीज आप पॉडकास्ट में बताइए, दूसरे भी समझ पाए। एक मैं एंटरप्रेन्योरशिप हम कर रहे हैं, तो आप जॉब कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में मेन फर्क क्या है? क्योंकि बहुत लोग मोटिवेट हो जाते हैं इंस्टाग्राम रील्स देख के कि भाई मैं एंटरप्रेन्योरशिप करूंगा, शायद उसका माइंडसेट नहीं होता, फिर भी वो पीयर प्रेशर में करता है और इवेंचुअली फेल हो जाता है क्योंकि उसको मेंटेन नहीं कर पाता। Exactly. तो इनिशियल क्या था भाई, हमने कॉमर्स लिया 11th में, तो तब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता था हमको, बीबीए बाजीगर, शायद जो बड़ोड़ा के Yes, पब्लिक हो गए वो अच्छा रिलेट था। कर वडोदरा पाएंगे। वाले जानते हैं। तो क्या होता था भाई, उसमें आपको आपका प्रोडक्ट क्या रख रहे हो, Exactly. उसके बीच में आपको पीपीटीज बनानी है। तब 11 में हमको पीपीटी वगैरह कुछ एक पता गुड नहीं होता था। एक्सपीरियंस था वो। हाँ, कि आपको पता लगेगा कैसे मार्केट में सर्वाइव करता है ये सब। और हमारे टाइम में तब सोशल मीडिया इतना नहीं था कि भाई आप रील्स बना के लोगों को बताओ या ये करो। खुद की मेहनत से खुद ही सेल करो। करेक्ट। तो भाई 11th स्टैंडर्ड में तो ऐसा कि बिजनेस का कुछ नॉलेज नहीं, तो सबसे बड़ा रिस्क हमने क्या लिया, हमने 8 लोग इकट्ठे कर लिए। वो सबसे गलत चीज थी जो मुझे आज रियलाइज होती है। 8 लोग पार्टनर्स, अब 8 लोग क्यों कंट्रीब्यूशन कम है इसी के लिए? नहीं भाई, कंट्रीब्यूशन कुछ आया ही नहीं इसी के लिए, ठीक है। अब 8 लोगों में तो सब 8 लोगों का यार दिमाग अलग अलग, ठीक है। ये बोलेगा कि भाई जैसे मेरा, तुमको पता है कि मुझे स्वीट बहुत पसंद है, तो मैं क्या रखूंगा, कोल्ड कोको। तो मैंने कोल्ड कोको के लिए मैंने बहुत फाइट किया और एट द एंड ऑफ द डे कोल्ड कोको ही रखा। कोई दूसरा बोलता है समोसा और पफ रखते हैं, बड़ा पाव रखते हैं, ठीक है। कोई बोले भाई कुर्ता रखते हैं, कोई बोलते हैं पर्स रखते हैं। सबके आइडियाज आए। अब 8 जन है तो 8 के आइडियाज तो मैच होंगे नहीं। अलग अलग। और फर्स्ट डे सब कोल्ड कोको, फ्रूट सलाद, बादाम शेक मैं लाया। जो बंदे ने बोला था वड़ा पाव समोसा वो ले आया। सब चीजें आ गई। कोई वो पर्स वगैरह ले आया। अब क्या हुआ पता है, फर्स्ट डे कोल्ड कोको फ्रूट सलाद तो क्या किया, आप सर्व करके दे सकते हो, आइस वाइस सब उसने करके दिया था। इजी प्रोसेस है। जो बंदा समोसा वड़ा पाव लाया था, हमारे पास गैस ही नहीं था भाई, तो वो हमने खाया रात को। हम कोई बोल रहा ना कि हमारे फेलियर से भाई, हमको पता ही नहीं था कि कैसे क्या करना है। बस ये है दिमाग में भाई कि करना है, करना है, इन्फ्लुएंस हो गया जैसे इंस्टा हाँ। रील्स से हो जाते तो हैं। आपने सोचा नहीं था उसके बारे में यार, उसको मेरे को कैसे सर्व करना है, कैसे देना है? मेरा कॉन्सेप्ट ये था भाई, मेरा यूएसपी मैंने ये सोचा था कि भाई कोल्ड कोको फ्रूट सलाद बादाम से स्वीट में ज्यादा जाना, क्योंकि लोग जाएंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, तो मुझे ये गारंटी थी कि भाई मेरे दोस्त लोग आके तो पियेंगे। तो मुझे ये था कि यार ये चलेगा, क्योंकि उनको टेस्ट भी पता है जहाँ से मैं लेता हूँ। बट इन्होंने ये सब रखा। फिर धीरे धीरे यार फर्स्ट डे बहुत स्ट्रगल रहा। तो ऐसे करके तब मुझे फेलियर पता लगा कि भाई एंटरप्रेन्योर में बहुत मुश्किल है। भाई सल्यूट तुम दोनों की, भाई तुम दोनों ने इतना अच्छा किया। नेक्स्ट ईयर भी हमने किया, तब लोग कम हुए, लोग चेंज हुए, फिर धीरे धीरे बहुत अच्छा रेपो हो गया। एक बार नाम बन गया ना, फिर हमारा बहुत अच्छा गया और हमने कोल्ड कोको फ्रूट सलाद ही रखा। टच वुड बहुत अच्छा गया, मैं टॉप 10 में भी गया। बट कहीं ना कहीं हमारे कुछ कुछ चीजें थी जो हम लोगों ने सही नहीं की थी। आपके फेलियर से आप सीखे इन शॉर्ट। हाँ, तो मतलब अच्छा नाम बन गया था। वैसे ही हमारे यहाँ फेलियर्स पे हम जो क्वालिटी पहले देते थे और वही क्वालिटी आज मेंटेन कर रहे हैं, और शायद उससे अपग्रेड भी कर लिया और अच्छा भी कर क्राउड आता लिया। है ना भाई इतना। आप लोग वीकेंड्स का नहीं सोचते हो, मैं वीकडेज पे भी जब आप लोगों को यहाँ से गुजरता हूँ, मिलने आता हूँ, फुल क्राउड देखता हूँ। तो इसका रीजन ही ये है भाई कि भाई तुम्हारा खाना अच्छा है। एक बार खाना अच्छा होगा ना तो इंसान बार बार आएगा। एक बार खाना अच्छा नहीं होगा, भले ही सस्ता होगा तो भी लोग नहीं आएंगे। बस सर मैं ये नहीं मानता, देखो खाना तो अच्छा होना चाहिए, गेस्ट अगर आपके पास एक हाई एंड प्राइस दे रहा है तो व्हाट ही और शी एक्सपेक्ट्स यू नो कि उसको एक सर्विस भी मिले। मतलब सर्विस में भी एटलीस्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर मेरे यहाँ कोई गेस्ट आ रहा है, उसको मैं इनवैल्यूड नहीं फील करवा रहा हूँ, वैल्यूड नहीं बता रहा हूँ, तो बोलेगा मेरा कोई मीनिंग नहीं है भाई, 10 बेचने वाले हैं खाना, ठीक है, बहुत कंपटीशन है मार्केट में, ठीक है। तो फेलियर्स का ये कहीं ना कहीं रीजन रहा है। एक 4.7 स्टार मेंटेन रेटिंग पहले से होने का रीजन है कि हमारे एक पर्सनल टच भी रहा है, ठीक है। हम ट्राई करते हैं कि हर एक गेस्ट से जितना हो सके मैक्सिमम वी डू ट्राई टू कनेक्ट विद देम, ठीक है। एक हम रिलेशन बनाते हैं उनसे, एक कस्टमर और गेस्ट वाला, कि ताकि उनको भी प्लेस फील हो कि यहाँ पे आप आए तो मतलब एक आप एक मतलब बोलते हैं ना, एक प्रीमियम आपको फीलिंग हम दे पाए विद फूड, गुड फूड विद गुड हाइजीनिक फूड। हम ये चीज हम ट्राई करते हैं, और विच इज द रीजन व्हाई फेलियर्स किचन, द हाउस ऑफ फेलियर्स सस्टेनिंग, दैट्स द मेन रीजन बिहाइंड इट। क्योंकि कस्टमर और आपके गेस्ट में इतनी ताकत है, कोई भी बिजनेस वो ऊपर ले जा सकते हैं, कोई भी बिजनेस गिरा सकते हैं। तो कभी उस चीज का कोई भी एंटरप्रेन्योर को प्राइड नहीं रखना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट में दम है। प्रोडक्ट में तेरे दम है, और वो सामने लेने वाला नहीं होगा तो कोई मीनिंग नहीं है आपका बिजनेस, तो उसको संभालना। तो जॉब और एंटरप्रेन्योर के बारे में बोला, तो मेरे हिसाब से जो जॉब है, जॉब और एंटरप्रेन्योर एक लव लाइफ है। जॉब है एक अरेंज मैरिज के टाइप की लाइफ है। कैसे ये नया लेके आया कुछ।
फिक्स इनकम है, बराबर। बहुत सारी छुट्टियां पड़ी है, जब मन चाहे छुट्टी लो, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, बराबर। और 6 बजे छूट जाओगे। दूसरी चीज, हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल जाता है, तो वो एक अच्छी चीज है। हाँ अब एंटरप्रेन्योर में क्या है भाई, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है भाई ऐसा कैसे बताता हूँ भाई, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। सही तो है एक बात कहीं ना कहीं, ठीक है बोलिए क्योंकि बोलिए। भाई दुख दर्द पीड़ा रहेगा, लॉस होता है, इनिशियल स्टेज पे आपको तुरंत पैसा नहीं मिलता है, नहीं मिलता। बराबर। तो वो माइंडसेट से भाई कि फिर भी आपको मेहनत करना पड़ता है, 24/7 आपको काम करना पड़ता है, बराबर। छुट्टियां नहीं है, जैसे हमको एग्जाम्पल छुट्टियां पता हमने है, हमारा देखो सारी चीज हमने 4 साल से कोई सैटरडे संडे एंजॉय नहीं पता नहीं किया मुझे, है। इसलिए हम हम दमन लोग मंडे शादी ट्यूसडे में गए मंडे थे। ट्यूसडे गए। हम शादी अटेंड नहीं करते, हम कोई फंक्शन अटेंड नहीं मेरी करते, कोई एंगेजमेंट भी अटेंड दिवाली नहीं की थी आप लोगों ने। कोई दिवाली सर अटेंड इसमें नहीं कहीं ना करते। कहीं एंटरप्रेन्योर है ना, जो वो जर्नी में जब होता है ना, उसके वो रिलेशन खो देता है, उसकी फ्रेंडशिप खो देता है, ठीक है, बहुतों की life नजर नहीं में गिर रहती है। जाता है। Exactly, पर्सनल लाइफ उसकी personal रहती नहीं है, ऑल टाइम ग्रीन। कभी स्टाफ का ये कुछ भी होता है तो यू है उनको खड़ा रहना पड़ता है, मतलब बहुत ऐसी चीज है जैसे विच बहुत इज सारे अनबेरेबल, हम कैमरे पे नहीं बोल सकते। बहुत सारे चैलेंजेस है। अब सब लोगों को थिंकिंग यार बिजनेस मैं भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकते हैं, बट इट्स वेरी हार्ड। जेन्युइनली इट्स वेरी हार्ड। आपको हर चीज आगे के लिए सोच के चलनी पड़ती Correct. है। अगर मैं आज ट्रेंड के साथ चेंज भी होना पड़ता है। एग्जैक्टली बहुत सी जो भी एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा होगा वो हमसे रिलेट कर रहा होगा, जो अभी वो ग्रिंड कर रहा है, कीप तो ग्रिंडिंग। लोगों के दिमाग में ऐसा है भाई कि तुम्हारे बाप दादा का पैसा है, उसकी वजह से तुम इतना आगे कौन आए हो। बोला? That is a wrong नहीं, thing, that is रॉन्ग wrong रॉन्ग थिंग, टोटल रॉन्ग, आई डिसएग्री। अब मेरे जो पेरेंट्स है वो जैसे वी आर महाराष्ट्रियन गाइस, मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं। जय महाराष्ट्र। वी आर महाराष्ट्रियन पीपल ऑलवेज डूइंग जॉब। ठीक है, वो अपने टाइम में बहुत पंक्चुअल होते, वी आर वेरी अपोजिट। फंक्शन तो आप लोग नहीं हो भाई, हाँ, बिजनेस opposite के है लिए ना। भी लेट आए हो तुम दोनों। एग्जैक्टली। सो वो मेरे डैड है कि नहीं थे बिजनेस के लिए, बिकॉज उनका कहना ऐसा था कि जॉब करो वो ज्यादा अच्छी है, सिक्योर लाइफ रखो, अपना एक जियो, सेविंग अच्छा रहेगा, अपना आगे अच्छा टेंशन नहीं होना चाहिए सिर पे ज्यादा। सो रादर हमने सिलेक्ट किया नहीं यार जॉब तो अपने से नहीं हो पाएगा। हमने किया ऐसा नहीं, पर आगे नहीं हो पाएगा। और क्योंकि एक सही बताओ ना तो एक एक्साइटमेंट था कुछ करने का, यानी और कुछ एक कर हंगर रहे। होता है कि एक्सपेक्टेशन होती है, तो कहीं ना कहीं हम इतना इन्फ्लुएंस थे क्योंकि हम बाहर खाना खाते थे, ठीक है, और जब हम खाते थे तो पैसा स्पेंड करते थे, तो वी यूज्ड टू लुक वेल्दी पीपल दैट हाउ दे लिव, उनकी लाइफस्टाइल तो कैसी खिलाते है। भी थे भाई मेरे सो को। ये रेस्टोरेंट कितनी बार एक्चुअली खिलाया? ये रेस्टोरेंट का एक्चुअली आइडिया मेरी मॉम ने मुझे दिया। बिकॉज होता क्या था, घर पे खाना बनता था, हम लोग खाते नहीं थे, तो मेरी मॉम ने मुझे एक बार बताया यार तुम लोग एक रेस्टोरेंट क्यों नहीं चालू करते, या फिर एक छोटा सा कार्ट क्यों चालू नहीं करते, वहां पे खाना बेचो भी सही, पैसा भी कमाओ खुद और बनाओ, वही खाओ। खाओ। सो मुझे आइडिया यार ऋतिक यार इट इज गुड आइडिया। सो हमने एक क्लाउड किचन स्टार्ट किया था। देन फिर हमने कैलडी बाग पे एक छोटा सा आउटलेट स्टार्ट जहाँ किया पे आप मिले। जहाँ से आप मुझे मिले। सो एक छोटा स्टार्टअप आपने चाहे छोटा किया, पर आपके दिमाग से वो बड़ा था। आप लोगों का विजन उस टाइम से था कि भाई Exactly. बड़ा करना मैंने है। आपको बोला था कि विल डू समथिंग बिग, विल डू समथिंग But to be बिग। very honest, मुझे उस टाइम पे लगता था यार ये दोनों बाहर खाते हैं, ठीक है, ये लोग कुछ करेंगे नहीं, ये लोग खाली चला रहे, ये टाइम पास के लिए है। बट यू प्रूव मी रॉन्ग यार। अरे यार दो भाई दोनों दवाई। नहीं भाई तबाही नहीं है हम तबाही लोग। नहीं, बट इट इज लाइक पॉडकास्ट के बाद पता लगेगा ना, मैं जानता हूँ ना आप दोनों मैं को। ये काट इट इज अबाउट द रेजिलियंस एंड योर कंसिस्टेंट वर्क, ठीक है। आप जो चीज को दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, ठीक है, तो वो चीज कभी नहीं जाएगी। आपका माइंड यही बोलेगा, आप कितने भी आपके अंदर पेन हो कुछ हो, पर आप यू विल बी लाइक यू हैव टू कीप गोइंग। अदरवाइज जो आपने अब तक मेहनत दी है उसका कोई मतलब नहीं है। और आप ये कहीं ना कहीं ये स्टेज में होते हैं माइंड में, आई डोंट हैव टू बी सेटल इन एवरेज, ठीक है, ये हमारा माइंडसेट है कि हमको एवरेज में सेटल नहीं होना है, ठीक है। आई रिस्पेक्ट जॉब पर्सन, मेरे पेरेंट्स भी जॉब इंडस्ट्री मतलब जॉब Thank you, कर भाई। चुके हैं, ठीक है, बट मैं ये मानता हूँ दोनों एक अलग अलग है और उसकी रिस्पेक्ट है। बट मैं जो एंटरप्रेन्योरशिप में मानता हूँ, इट हैज ग्रीन, वो ब्लड स्वेट मानता है। बट Actually- अगर उसने रिजल्ट दिया, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, अगर उसने रिजल्ट दिया तो आपकी जनरेशनल वेल्थ बन जाएगी, आपकी जनरेशन वो चीज एक्चुअली लूप से हमको निकलना था बेसिकली। सो वो पूरा फैमिली सिक्योर लूप में नहीं रहना। एग्जैक्टली सिक्योरिटी वाले लूप में नहीं रहना। सो हमने पहले ही सोचा था यार एक कुछ भी करेंगे तो बिजनेस करेंगे। आपने चाहे मैं बताया आपको पहले भी, हमने काफी सारे बिजनेस पहले भी बहुत कर चुके हैं। रस्ते पे हमने जो यहाँ पे मकर संक्रांति में मांजा होता है हाँ वो भी किया है। डोर, उसको कलर लगाने का, ठीक है, गुजराती में तो रील सूतवानु काम,
तो इसलिए कलर लगाने में एक्सपर्ट हो गए। बोल सकते हैं। तो वो हमने फर्स्ट किया था बिजनेस, तो इवेंचुअली जो पार्टनर उसका धोखा दिया हमें। तो मतलब बहुत से मतलब ऐसे धोखा तो reason- कॉमन है आपकी लाइफ में। बहुत बहुत धोखा। बहुत धोखा मिले। तभी फेलियर है ना, फादर वो- की नजर में भी फेलियर है। एग्जैक्टली, फेलियर से तो इंसान सीखता है आगे बढ़ना। तो मतलब वहां से तो इतने बिजनेस करते 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 उसके बाद इवेंट इंडस्ट्री में देखे ग्रिंड देखे, एक ऐसा टाइम था कि जेब में 50 रुपए भी नहीं थे खाने के लिए, और घर पे बोल नहीं सकते थे क्योंकि घर में हमने कमिटमेंट कर दी थी, वी आर नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन यू गाइस। मतलब फादर को बोल दिया था वी प्रूव आवरसेल्फ, हम करेंगे कुछ भी। एग्जैक्टली, तब हमने बता दिया था पापा को, पापा मैं आप घर से एक आपसे पैसा भी पैसे नहीं नहीं लूंगा, घर से हम पैसे नहीं लेंगे, हमारा कमाएंगे, हम हमारे हिसाब से हमारी लाइफ हम वो बिताएंगे। तो डैड ने बोला ठीक है, एज योर विश, आपको जो करना है करिए। सही है। तब अब थोड़ा बैड डेज भी बहुत देखे हमने हमारी लाइफ में। देखे होंगे ऑफ कोर्स बहुत यार, देखे। एंटरप्रेन्योर की लाइफ में। यार मैंने देखा लास्ट टाइम आप लोगों ने रैपिड फायर वगैरह भी किया था। यस, तो इस मैं बार अभी है? आने वाला था, लेट्स गो फॉर इट। आपके लिए मैं क्वेश्चंस बनाए रैपिड फायर, वी हैव टू गिव क्विक आंसर्स, ठीक देखना, है? मेरे घर वाले भी देखेंगे। नहीं नहीं, टेंशन नहीं लीजिए, एकदम वेजिटेरियन। रॉ है ना। हाँ। कुछ ऐसी चीजें मत पूछ लेना जहाँ से भाई मैं बेघर हो जाऊँ। अभी मेरी वो शादी मैं नहीं हुई। कैमरा बंद easy। करने के बाद पूछूंगा। हाँ, वो उसके वो बाद तो सब पता ही है ना, वो कैमरा बंद करने के बाद। चलो लेट्स गेट स्टार्ट। व्हाट्स योर एप वर्ड टुडे? भाई फेलियर्स किचन आया तो एफ वर्ड मतलब फूड। अरे क्या? फूड भाई, फूड फूड फूड। सो अ हैबिट यू विश यू कुड क्विट। यार हैबिट जो क्विट कर सकूं भाई, अभी जैसे सेल चल रही है बहुत तो कुछ सेल देखते ही भाई मेरा मन ऐसा हो जाता है कि भगवान ने मुझे बुलाया, घुस ही जाता हूँ भाई। 5 AM वाली हसल या 2 AM वाली ब्रेनस्टॉर्मिंग? 5 AM तो मैं सोता हूँ भाई, तो 2 AM वाली Same like us, हम लोग भी हाँ। सेम कोई टाइम पे सोते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन, आपका चाइल्डहुड का ड्रीम क्या था? जैसे सबका होता है पायलट बनना, डॉक्टर बनना। भाई वो तो फिक्स नहीं रहता ना। मैं 3rd स्टैंडर्ड में था तो क्रिकेटर बनना था, 4th स्टैंडर्ड में था तो साइंटिस्ट बनना था। भाई क्या और आज देखो मैं गोली कहाँ हूँ। डोल मोल से। हाँ भाई, नेक्स्ट आज लेवल भी था। गोली है वो। ये था तो अभी मेरे भी पास अभी अभी क्या गोल है आपका? अभी भाई लाइफ में सेटल होना है, अच्छी पोजीशन हो पे ही जाना गए हो है। कहीं ना कहीं। सेटल तो हो यार। हाँ, नहीं लगता है भाई लोगों को, but बंदी है, शादी होने वाली, अच्छी जॉब है, घर है, बंदी के साथ गाड़ी शादी है, होने वाली है, वो भी है? कुछ थोड़ी है भाई। सब कुछ है। चलो अब मैंने भी कुछ प्रिपेयर किया भाई तुम लोगों के लिए। क्या बात है। मैंने बोला अभी कि आज ये इंटरव्यू आप भी ले रहे हो, हम भी ले रहे हैं, ऐसा भाई हो रहा बहुत लंबा जा रहा है पॉडकास्ट, लेट्स गेट इट फिनिश, अपने पास बहुत बातें हैं। तो भाई चलो मैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, दोनों को आंसर देना है क्योंकि आप रहने दो भाई, आपने बहुत बोल दिया है। लास्ट पॉडकास्ट में भी आपने कुछ बोला नहीं तो है। आप मैं कम बोलता हूँ, मुझे कम बोलना अच्छा लगता टॉप One liner. 3 फेमस आइटम ऑफ फेलियर्स किचन। है। फर्स्ट बर्मिस काउसे सूप बहुत अच्छा है। हाँ। देन इंडियन ग्रेवीज एंड थर्ड इज डिम सम, कौन से वाले भाई? कॉटेज स्पिनच डिम सम, बस। व्हाट इज पेज हमारा? ठीक है, अब तुमसे भाई ये डायलॉग, कस्टमर को आपका फेमस डायलॉग जो आप कस्टमर को हर वक्त बोलते हो वो क्या? लास्ट में प्लीज से डू शेयर योर गूगल फीडबैक। हाँ, ये तो बचपन से कर रहे हो। आपका रेस्टोरेंट में सबसे बेकार कस्टमर का डायलॉग जो याद हो आपको? તમારી સર્વિસ બહુ સ્લો છે, તમારું ફૂડ બહુ સારું છે પણ સર્વિસ બહુ સ્લો છે, સો મેરે કીધા આઈ એમ એક્સટ્રીમલી સॉरी मैडम, नेक्स्ट टाइम नहीं था, पर नेक्स्ट टाइम भी वही सर्विस होता स्लो ही है। मिलता है। मतलब डायलॉग आपके पास रेडी है कि भाई कस्टमर नहीं, वी नहीं, आर प्रिपेयर्ड, वी आर प्रिपेयर्ड। भाई गुड फूड टेक्स एफर्ट्स, और एफर्ट वाला फूड को टाइम लगता है। बराबर। अब आप दोनों जिम जाते हो बराबर, तो सबसे ज्यादा जिम में टाइम वेस्ट कौन करता है? ऋतिक बिकॉज ही इज ऑलवेज यूजिंग फोन। वो आधा एक सेट लगाने के बाद फोन इस्तेमाल करेगा, फिर किसी न किसी को पकड़ेगा, उससे बदसलूकी करेगा, फिर मैं उसको याद ऋतिक चल टाइम वेस्ट रहा, फिर वो दूसरा सेट मैं भी लगाएगा। वर्कआउट नहीं करता, सामने वाले को भी नहीं करता। 2.5 घंटा तो वो वर्कआउट में लगा लेता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बाहर का खाना कौन खाता है? वो तो मुझे पता है भाई, लेकिन इनको भी पता मैं लगा। हर चीज खाता हूँ, मैं हर चीज लेकिन अब ट्राई आपने करना स्वीट बंद चाहता कर हूँ। दिया भाई। स्वीट तो मैंने भी टोटली करवाया बंद कर उसको, मैं दिया। हर बार बोल सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेक किसका हुआ है दोनों में से? नहीं, मेरा कभी नहीं हुआ। हैं? ये तो मैंने लाइव देखा है भाई। हार्ट ब्रेक हुआ है कहीं ना कट कहीं। कट ये नहीं बोलना, ये नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस भाई बहुत हो गए भाई इतने क्वेश्चन, पॉडकास्ट चलो इतना बहुत लंबा हो चुका जाएगा। है। चलो चलो हम बहुत लेट हो रहा है, वैसे भी बहुत लंबा हो चुका है। लिखेंगे कमेंट, भाई तुम्हारी बकचोदी सुनने के लिए बैठे हैं मैं। हाँ भाई, खत्म ही नहीं होता। लेकिन अगर एक्चुअली ये फ्रेंडशिप डे के हिसाब से हमने एक पॉडकास्ट Yes. शूट किया था। टू द ऑल द फ्रेंड्स
जो Exactly. सबके अलग अलग रीजन रहे हैं अपने दोस्ती के, कोई कोई इंसिडेंट से सब दोस्त बने, ऐसे ही हमारी जर्नी थी ये हमारे फ्रॉम आवर customers से- कस्टमर्स टू आवर गुड फ्रेंड, बहुत अच्छे दोस्त बने हम लोग ने, बहुत अच्छा समय एक साथ बेस्ट फ्रेंड बिताया। बोलेंगे हम। So he's my best friend. हैप्पी फ्रेंडशिप डे गाइस। Happy friendship day, man.